ये है प्लेटफार्म और ये है रेल ट्रैक। If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your real तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम तरावड़ी स्टेशन पे और मेरे साथ हैं दैनिक रेल यात्री संघ के सदस्य राजीव अरोड़ा जी और साथ में राजीव अरोड़ा जी प्लीज एक बार इनका इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज़। ओह सॉरी राजीव ठाकुर जी। अंकित जी, ओम प्रकाश गुरु जी, हमारे रेलवे एसोसिएशन से हमारे सीनियर सदस्य है सतीश सदेवा जी, सतीश शर्मा जी हमारे एसोसिएशन के सदस्य है, अनिल अरोड़ा जी, संदीप जी हमारे शहर से जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, संदीप जी, रमेश गुप्ता जी जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, विकास सिंगला जी हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, धर्मवीर जी और मुझसे तो आप मिल चुके हैं। मेरा नाम राजीव ठाकुर जी। राजीव ठाकुर जी, पहले तो एक बार तरावड़ी स्टेशन की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, कब से बना हुआ है या कोई इतिहास? लगभग इसका जो आता है 1892 का इसका भवन निर्माण है जो आप ये देख रहे होंगे। बिल्कुल, ये उसी टाइम बना था। रेलवे के पटरे भी यहाँ स्टेशन पर खुदा हुआ है। ये उसी टाइम बना था जिस टाइम दिल्ली से अम्बाला रेलवे लाइन आपकी बनी रेलवे थी। लाइन बिछी थी, आप यूँ समझिए पहली रेलवे लाइन जब कहते हैं ना कि पहली ट्रेन जब चली थी, बिल्कुल, तब से लेके अब तक ये तरावड़ी स्टेशन पे कोई विकास का कार्य कुछ ऐसा मुझे नहीं नज़र आता। ऐसा विकास कार्य खास हुआ नहीं है स्टेशन पे। लगभग इस स्टेशन को बने हुए करीब 128 साल के आसपास 130 साल होने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर 130 साल पूरे हो जाएंगे। साल ही हो गए और 8 उसमें लगाइए 128 साल के करीब इसमें हो चुके हैं इसको बने हुए स्टेशन को। और स्टेशन की स्थिति आज भी 10 की 10 बनी हुई है। हम हर साल इस समस्याओं को उठाते हैं, रेलवे के समक्ष रखते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई डीआरएम की इंस्पेक्शन होती है या कोई रेलवे से कोई मिनिस्टर या कोई हमारे एमपीज़ या हमारे विधायक यहाँ के कोई लोकल हमें जब अप्रोच करते हैं, स्टेशन पे कोई विजिट होती है, तो हम उनके सामने समस्याओं को रखते भी हैं। और सबसे पहली डिमांड आपकी क्या होगी सर? सबसे पहली डिमांड तो हमारी है कि जो हमारे तरावड़ी स्टेशन से आपकी ओर की जो दादर एक्सप्रेस का ठहराव था हमारा, जो करीब 70-80 वर्षों से हमारे बुज़ुर्गों से के समय से चलती आ रही, जिसे बॉम्बे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था, वो आज तक चल रही थी और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ कोई ऐसी यात्रियों की यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। पता नहीं किस वजह से बिना किसी कारण के, बिना किसी हमें सूचना के उस गाड़ी को यहाँ से हटा लिया गया है और जिससे हमारे शहरवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब जो ट्रेन यहाँ पे 70 सालों से रुक रही हो और उसका स्टॉपेज अचानक एकदम बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन के रद्द कर दिया जाए तो कितनी लोगों को परेशानी होगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ तरावड़ी स्टेशन का टाइम टेबल। तो दोस्तों ये टाइम टेबल है तरावड़ी स्टेशन पर, जहाँ पे कोविड से पहले ये सारी ट्रेनें रुकती थी। स्टेशन काउंटर अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बुकिंग काउंटर है, वो भी फ़िलहाल बंद है क्योंकि कोई ट्रेन नहीं है अवेलेबल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपने रिजर्वेशन काउंटर नहीं रखा, जबकि आपने ट्रेनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन अलाउड किया हुआ। विकास जी आप बताएं, आपको रिजर्वेशन काउंटर को लेके क्या समस्याएं आ रही हैं? तरावड़ी में बुकिंग काउंटर बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को बाहर से बुकिंग करानी पड़ती है, कहीं भी जाना हो, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन में आना हो, कहीं भी जाना हो, तो रिजर्वेशन काउंटर की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे वैसे भी जैसे धान की मंडी है, हरियाणा की धान की मंडी या धान का कटोरा कहा जाता है तरावड़ी को, बासमती चावल विदेशों तक जाता है, दुबई तक जाता है, सब जगह जाता है। मेरे ख्याल 2200 से 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा तरावड़ी स्टेशन, तरावड़ी शहर से। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है। अगर आप जाएँ प्लेटफार्म नंबर 2 पे, तो ये जो आपको पानी का वो भी दिख रहा है, वो भी आप ही लोगों ने लगवाया हुआ है। आप ही लोगों ने, जो दैनिक रेल यात्री संघ तरावड़ी है, उन्होंने ही करा, अदरवाइज रेलवे की तरफ से कुछ नहीं है। 2 नंबर पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। 2 नंबर पे कोई शौचालय नहीं। अगर आपने जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए 2 नंबर आएगी, तो आप कैसे जाएंगे? नीचे से जाएंगे। इन केस अगर कोई ट्रेन आ गई, कितने हादसे हुए आज?
बहुत ज़्यादा हादसे। प्लेटफार्म की ऊंचाई देख लें, एमयू रुकती है यहाँ पे। ये है प्लेटफार्म और ये है रेल ट्रैक। बताइए, एमयू रुकती है, जिसकी स्पीड जो तुरंत पकड़ती है। वहाँ पे रेलवे का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि प्लेटफार्म को ऊंचा होना चाहिए। 2019 में जब गीता जयंती का स्टॉपेज हुआ था नीलोखेड़ी के अंदर, तब वहाँ पे उन्होंने घोषणा करी थी कि ये सारे प्लेटफार्म ऊंचे करे जाएंगे, पानीपत से लेकर अम्बाला तक के बीच में। लेकिन क्या हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है त्रावड़ी से? त्रावड़ी में तो स्टेशन पे तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन एक एक गिनवाए तो ज़्यादा हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये फुट, ये जो ओवर ब्रिज कहते हैं, फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए। चाहिए। इस पे जाने के लिए आबादी है इधर ही, इस स्टेशन से सामने कॉलोनी है बहुत बड़ी, उधर से लोग इधर से निकलते हैं स्कूल, इधर उन लोगों का स्कूल इधर है, बच्चे हैं ना, तो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जो भी छोटे बच्चे हो गए, जैसे स्कूल खुलेंगे। गाड़ी आती रहती, ये कोई वो नहीं है यहाँ पर। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ माल गोदाम में एक गाड़ी खड़ी है आपकी, तो अगर वहाँ से कोई भी आएगा तो आ नहीं सकता। फुट अगर FOB होता तो बहुत आसानी होती। मैं खुद भी पूरा घूम कर आया हूँ, ऐसे 3 किलोमीटर। बाइक मेरी आगे खड़ी है इस टाइम। अभी स्टेशन के बाहर भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ पे क्या हाल है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है सर, यहाँ पर एक आ रही है आजकल अभी दादर एक्सप्रेस जो 70 सालों से रुक रही थी, अभी एकदम खत्म कर दी। सरकार को चाहिए कि ट्रेन बढ़ानी चाहिए और यहाँ पर कम होती जा रही है। तो हमें दादर एक्सप्रेस कंटिन्यू होनी चाहिए और उचार एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज होना चाहिए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात। समालखा रुक सकती है, तो यहाँ पर ये भी गन्नौर रुक सकती है, तो त्रावड़ी भी रुक सकती है। त्रावड़ी शाहबाद भी उसका स्टॉपेज है, जिसकी आबादी है 50,000 55,000 की। तरावड़ी शहर की आबादी भी लगभग 60,000 है। इतनी आबादी है, तब भी यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। और अब तो ये कमाल ही होगी, एकदम दादर एक्सप्रेस ही बंद कर दी गई है। बिल्कुल। जितनी लेबर क्लास यहाँ पे त्रावड़ी में है कि मंडी की वजह से लेबर सबसे ज़्यादा है, जिसको वो 4 गाड़ी की वो करनाल से बुकिंग कराता है, क्योंकि त्रावड़ी से बुकिंग हो सकती है उसकी। सबसे ज़्यादा नीड त्रावड़ी को है, बट त्रावड़ी से उचार की जगह तो दादर भी उठा ली यहाँ से। तो ये देखो ना जी आप। बट हमने ये समस्या सांसद के सामने भी रखी है। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि 10 दिन में ये बहाल हो जाएगी। हमें उम्मीद मेरे ख्याल 10 दिन तो हो चुके हैं उस बात को, लगभग 10 दिन का समय उन्होंने मांगा है। इस डिमांड को अपने पूर्व विधायक जो भगवान दास कबीरपंथी जी और सांसद श्री संजय बाटे जी के समक्ष उनको समस्या को रखा था। उनको ज्ञापन भी दे के आए हैं। उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा है कि इसमें जल्दी हम इस पर बहाल कराने की इसको पूरा प्रयास करें। हाँ देखो, पानी की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। गर्मियों के अंदर ठंडा पानी बहुत चाहिए। ट्रेनों की क्रॉसिंग होती है छोटे स्टेशनों पे, तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता। लेकिन तरावड़ी ही मेरे ख्याल ऐसा शहर है जिसमें रेलवे ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन यहाँ के जो समिति के सदस्य जो सामने आपके हैं, इन्होंने पूरी हेल्प करी है इस चीज़ को दूर करने के लिए कि लोग यहाँ से प्यासे न जाएँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और 2 पे दोनों पे वाटर कूलर लगाया हुआ है, संस्था की तरफ से दोनों वाटर इसके कूलर लगे हुए हैं। अलावा भी हमारे शहर में निस्वार्थ सेवा मंडल के नाम से शहरवासियों ने हमारे एक संस्था बनाई हुई है, जिसमें हमारे जो शहर के शहरवासी हैं, निस्वार्थ जल सेवा मंडल के सदस्य हैं, पूरे साल भर यानी पूरे गर्मी के सीजन को लेकर यहाँ जल सेवा करते हैं। बठिंडा और दादर दोनों गाड़ियों के समय शाम के समय 2 घंटे पूरी बाकायदा कैंपर पानी के कैंपर मंगवाए जाते हैं, चाहे 50 कैंपर लगे चाहे 100 कैंपर लगे। संस्था अपने निजी खर्चे पर इसका वहन करके, और जो यात्री यहाँ से जाते हैं भी कोई यात्री यहाँ से प्यासा ना जाए। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। देखो गर्मी का टाइम होता है इस टाइम, प्यास के मारे। अब तो इस समय इस बार तो कोरोना का समय रहा कि गाड़ियाँ चली नहीं और लोग आ ही नहीं पाए स्टेशन पे। हाँ जो चल रही हैं वो भी बेचारी नहीं रुक रही, तो फिर दूसरे का क्या करेंगे। सर बताइए अपने। हमारे चंद्रदेव कामरा जी, हमारी एसोसिएशन के सचिव महोदय श्री चंद्रदेव कामरा जी। नमस्कार सर। सर आपको क्या लगता है समस्या यहाँ पे क्या दूर होनी चाहिए? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल का और आप सब भाइयों का इस सहयोगपूर्ण रवैये को देखते हुए धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आप इस कोविड काल में अपनी जान हथेली पर ले करके घूम रहे हो, सर्वे कर रहे हो या कोई आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो सरकार के आगे, ये एक काबिल तारीफ कार्य है। हम आपको भी कोरोना वॉरियर्स मानते हैं और जो संस्थाएं निरंतर हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं वो भी कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है। संस्थाओं की मांग ऊपर तक नहीं पहुंचती, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। राजनीतिक दृष्टि से हमारा ये त्रावड़ी स्टेशन पिछड़ा हुआ है। वो क्यों पिछड़ा हुआ है? इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर ग्रेन मार्केट है, चावल यहाँ का मशहूर है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, श्रद्धालु आते हैं जाते हैं। अमृतसर के लिए सीधा रूट है। यहाँ सिख समाज के कई परिवार
परिवार सहित इसी दादर ट्रेन में जाते हैं और आते भी हैं। और ये एक उनकी श्रद्धा भावना को देखते हुए उनके ऊपर ये चोट करने का कार्य जो रेलवे विभाग करने जा रहा है, हमारा ये स्टॉपेज उठाने जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। और पिछले, आज से नहीं है ये ठहराव हमारा, पिछले लगभग 65 सालों से ठहराव चल रहा है। ये भी देखा, 1984 का दौर भी देखा, तब भी ये ट्रेन चलती रही अमृतसर के लिए। और आज ऐसा क्या हो गया एकदम से कि सरकार को या रेलवे मंत्रालय को ये स्टॉपेज उठाने की ज़रूरत पड़ गई। कहीं ना कहीं कमी है सरकार की या रेलवे मंत्रालय की। हमारी सेल देख लें, विभिन्न स्टेशनों से त्रावड़ी पैसेंजर्स भी आते हैं, वहाँ की भी सेल देखें। यदि कोई कमी है, त्रावड़ी की सेल कम है, तो हमें सूचित करें, हम वो सेल पूरी करने के लिए तैयार हैं। लोगों को जागरूकता अभियान के जरिए जागरूक भी करें गाँव वासियों को। पहले भी हम बठिंडा के टाइम में भी जागरूकता अभियान चला के नज़दीक के गाँव में लोगों को सूचित किया कि भाई ये ट्रेन चल गई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के रेल विभाग के साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे। इस ट्रेन को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी त्रावड़ी वासी कि मत उठाएं। ये 65 साल पुराना हमारा ठहराव है, एक ऐतिहासिक ठहराव है। सबसे पहले हमें दादर ही मिली थी यहाँ पे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कोयले का इंजन होता था और कू करके आता था, और स्पेशल लोग उसको देखने के लिए आते थे। ये वो ट्रेन है, इस ट्रेन को बंद ना किया जाए। रेल मंत्रालय से और भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस ट्रेन को बहाल रखें, ताकि शहरवासी और इलाका वासी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। हम रेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दादर एक्सप्रेस स्टॉपेज बहाल रखें और नई नई ट्रेनें दें, ताकि ये संस्था हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है उचार एक्सप्रेस का स्टॉपेज दे जाए। और अगर इस ट्रेन 60-70 साल से चली हुई है, अगर इसको गवर्नमेंट बंद करती है तो पब्लिक को बहुत पीड़ा होगी। हम सरकार से, रेल मंत्रालय से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं इस ट्रेन को बहाल रखा जाए। और नए और सांसद महोदय को भी जाकर मिल के रहें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 10 दिन तक आपके ट्रेन का स्टॉपेज बहाल करवा देंगे। हम पूर्व विधायक श्री भगवान दास जी से मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं 10 दिन तक आपका स्टॉपेज बहाल करा दूँगा। जो अभी वर्तमान विधायक हैं आपके, उनसे आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? अब हम गए थे, मिले नहीं है। मिले नहीं है? उनको मिलने के लिए गए थे, लेकिन हमें नहीं मिले। शायद बाहर होंगे या कोई रीजन। मैं त्रावड़ी रेलवे एसोसिएशन का मेंबर सतीश शर्मा। तो मेरी रेलवे डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर वैसे तो असुविधाएं काफ़ी मात्रा में हैं, पर यहाँ पर एक पुलिस चौकी है जिसकी हमने डिमांड काफ़ी समय से रखी है, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो हमारी दोबारा रेलवे विभाग से प्रार्थना है कि यहाँ पर पुलिस चौकी की डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि उसके अभाव में यहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म पर रात के समय में लोग काफ़ी गंदगी मचा कर जाते हैं, जिसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के ऊपर भी रात के समय में कुछ हमले हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस चौकी का होना ज़रूरी है। तो हमारी ये पुनः प्रार्थना है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी की भी नियुक्ति की जाए। और यहाँ पर एक हमारी प्रार्थना ये भी है कि यहाँ पर एक कैंटीन की भी नियुक्ति की जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनों के समय पर कैंटीन के ना होने में काफ़ी असुविधा, चाय पानी की दिक्कत होती है, कोई भी आके कैंटीन को सुविधाएं मिल सकेगी, कुछ ज़्यादा सुविधाएं मिल सकेगी। दूसरा, यहाँ पे सवारी नहीं है। अगर आप कभी त्रावड़ी स्टेशन पे आए तो रिक्शा वगैरह आपको नहीं मिलेगी जल्दी, रिक्शा नहीं मिलेगी। वो आपको थोड़ा सा अपना ही अरेंजमेंट, ओन व्हीकल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी त्रावड़ी रेल एसोसिएशन का, जिनकी वजह से आज का ये वीडियो बन पाया। मुझे उम्मीद है आगे भी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी, और आपकी सारी डिमांड पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी।